सामने वाले की खुशी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सामने वाला कितना खुश है। राधे राधे जी, सबको स्वागत है मेरे व्लॉग में। ये है मेरे पतिदेव सुदीप त्यागी और इन्हें मिला है गिफ्ट जिसकी इनको तमन्ना थी बहुत टाइम से। एक फास्ट ट्रैक की प्यारी सी मनपसंद वॉच जिसको लेके ये इतने खुश हो गए कि मतलब इनको किस तरीके से पहननी है वो भी भूल गए। और उसके बाद इन्होंने की है बहुत सारी शॉपिंग। और ये आप देख सकते हैं उनके हाथ में घड़ी इनको बहुत पसंद है। इस तरीके की डायल बहुत टाइम से ये मांग रहे थे और इनको मिला है ये गिफ्ट। और इसको लेके ये थे इतने खुश कि मैं बता नहीं सकती। नई टी शर्ट नई पैंट पहन के ये मतलब इतना खुश हो रहे थे, मतलब कुछ कहना ही नहीं है सबको। और मैं आपको बताती हूँ मैं आज रेडी क्यों हुई हूँ। संडे है, मैंने कभी अपने ससुराल जाने का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत टाइम से मैं अपने ससुराल नहीं गई थी। और आज हम हुए हैं रेडी अपने ससुराल जाने के लिए। तो मैंने डाला था ये सूट। एक्चुअली ससुराल जा रहे हैं तो पूरे तरीके से जाना पड़ता है। हमने डाली चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, इयररिंग्स। एक्चुअली मेरे गोल्ड में मेरे कान दुखते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी पहनने पड़ते हैं। और फिर लिया हमने दुपट्टा सर पे, और हमने दुपट्टा यहीं से सर पे रख लिया था क्योंकि भाई ससुराल जा रहे हैं और संस्कारी बहू ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि गांव में ससुराल है तो पूरे तरीके से ही जाना पड़ता है। एक्चुअली मैं सूट इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सूट बहुएं बहुत कम पहनते हैं, लेकिन आजकल तो कल्चर हो गया, अब सभी सूट पहनने लगे हैं। लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ था सिजेरियन, तब से मैं साड़ी ज़्यादा देर नहीं वेयर कर सकती। यहाँ पे आरुष भी हो गया था रेडी, इसको भी मिली थी नई ड्रेस और ये हमेशा अपना स्वैग दिखाता है, उससे ये पीछे नहीं हटता। तो हम हो गए थे रेडी निकलने के लिए और हम निकल गए थे घर से। और रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पे ये सब कावड़ियों के झंडे उस कलर के सब आ गए थे मार्केट में बहुत ज़्यादा। जिधर भी देखो यही सब झंडे थे। और जैसे ही हम पहुँचे नहर पे, वहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कावड़ियाँ लगी हुई है। और ये कावड़ियों के शिविर है जहाँ कावड़िए रुकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी तैयारी की हुई है कावड़ियों की। और यहाँ पूरे रास्ते जितने भी कावड़िए और उसको मिले और उस सबको जय भोले की जय भोले की जय भोले की करता रहा। मतलब इवन उसका गला भी दुखने लगा, पर वो पूरे रास्ते यही करता रहा। आप देख सकते हो रोड बिल्कुल खाली था कावड़ियों की वजह से, क्योंकि अभी बंद नहीं हुआ था। शायद शाम को आते वक्त बंद हो जाता, लेकिन अभी तो ये खुला हुआ था। ये आप देख सकते हैं और उसका हाथ जय भोले की कर रहा था। और यहाँ पे आप देखिए हम रुके थे भोले की झाल पे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे चिकित्सा शिविर लगा हुआ है कावड़ियों के लिए। यहाँ पर कावड़िए रुके हुए थे बहुत सारे। हमें पीना था पानी और हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। ये देखिए कावड़ कितनी सारी लगी हुई हैं। एक्चुअली इन कावड़ को नीचे नहीं रखते इसलिए उसकी तैयारी की हुई है। और फाइनली हम पहुंच गए थे अपने ससुराल के रास्ते पर। और जैसे जैसे हमारे ससुराल नज़दीक आ रही थी, हमारे पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। कहते हैं ना, लड़की अपने मायके जाते हुए और लड़का अपने घर जाते हुए जितना खुश होता है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है गाइस। आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली है, बाग है। और यहाँ पे मतलब मैंने गांव से बाहर से ही मतलब काफ़ी दूर पहले से ही अपने सर पे रख लिया था पल्लू, क्योंकि मैंने पूरा फेस कवर कर रखा था। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है, लंबा रास्ता है। और हम आए थे बाइक से, तो हम पहुंच गए थे यहाँ फाइनली अपने गांव में। और ये आम का बाग है, इस पे इतने आम आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये है जी हमारे घर जाने वाला बैक साइड का रास्ता। यहाँ पे बन रहा है गुरुकुल, जो कि 7-8 किलोमीटर फैला हुआ है। देख भैया है, इनकी गौशाला है बहुत बड़ी, इन्होंने ही बनाया है गुरुकुल। और हम आ गए थे फाइनली। हमने छुए अपने सासू माँ के पैर। हमारी सासू माँ हमें देख के थी बड़ी खुश, सबको लगी थी भूख। और ये देखिए गांव का खाना, नोनी घी हमारी सासू माँ ने बनाई थी, कढ़ी, कोफ्ते, प्याज और रोटी। और मैं घर पे कभी नहीं खाती हूँ 2 रोटी, 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन गांव की रोटी इतनी टेस्टी थी कि पूछिए मत। और मेरे पति देव ने ठंडी ही रोटी खा ली, जिनको गरम रोटी चाहिए होती है हमेशा।
उसके बाद जी खाना वाना खा के हम निकल पड़े थे सरधना की तरफ। सरधना से हमें लाना था थोड़ा सामान अपनी सासू माँ के लिए, कुछ पर्सनल सामान और कुछ छोटा मोटा घर का सामान। और हमारे पतिदेव हमें बताते जा रहे थे कि ये हमारी है दोस्त की दुकान जो बेचता है समोसे। ये हमारे साथ पढ़ा करता था, बट इसके समोसे वाकई बहुत अच्छे हैं। इनके यहाँ इसको चोपला बोलते हैं, पता नहीं क्या, हमारे यहाँ इसको चोपला नहीं बोलते। ये इसके समोसे वाले की दुकान थी। अब तो इसने बहुत बड़ी कर ली, जब हमारी शादी हुई थी तो ये बहुत छोटी सी थी। फिर हम आ गए थे यहाँ पर कपड़े की दुकान पे। हम देख रहे थे अपनी सासू माँ के लिए गाउन, क्योंकि हमारी सासू माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है साड़ी पहनने में। वो हमेशा से ही उन्होंने साड़ी पहनी है तो उनको बहुत हिचक हो रही थी, लेकिन हमने फिर भी एक ली उनके लिए कि आप एक बार पहन कर देखिए, अगर आप पहन लोगे तो फिर हम आपको दूसरी ला के देंगे। तो हमने यहाँ से एक ही ख़रीदी गाउन, प्योर कॉटन की थी, बहुत सस्ती पड़ी। मतलब गाज़ियाबाद के रेट तो मैंने देख के ना सीरियसली मैं तो इतना बहुत ज़्यादा वो हो गई शौक के, मतलब मैं तो शॉपिंग यहीं से करूँगी भाई। तो जी यहाँ से शॉपिंग करके हमने उठा लिए थे अपने थैले और हम चल दिए थे यहाँ से दूसरी ओर, क्योंकि थोड़ा सामान अभी हमारा और बाकी था। उसके बाद हमने लिया सारा सामान और हम पहुँच गए घर। घर जागते ही देगा इतने सारे बंदर यहाँ पे आते हैं जी, बहुत ज़्यादा, बस पूछे मत। खैर बंदरों को देखने वेखने के बाद हम निकल लेते थे वापस अपने गाज़ियाबाद की तरफ। और जी रास्ते में था मौसम बड़ा सुहाना। आज के इस व्लॉग में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।